6.1 किया था। 6.1 किसके बारे में थी काव्या? ट्रायंगल्स के बारे में थी। अच्छा, क्या पढ़ा था 6.1 में? सिमिलर कैसे करते हैं और और सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। हाँ, तो सिमिलर कॉन्ग्रुएंट में क्या डिफरेंट है? सिमिलर कैसे कैसे डिफरेंट है आपस में? सिमिलर में तो जैसे कि वो कॉन्ग्रुएंट के अंदर साइड इक्वल होती है और क्या बोलते हैं सिमिलर के अंदर भी एंगल इक्वल होता है, साइड इक्वल हो जरूरी नहीं है। अच्छा, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट में एरिया इक्वल होना चाहिए, इसमें एरिया तो हाँ, हमने देखा था वहाँ पर कि भाई सिमिलर यानी कि समरूप और कॉन्ग्रुएंट यानी कि समरूप क्या सर्वांग समता, ठीक है क्या? ये हम देख चुके हैं। क्या क्या कैटेगरी थी इसके अंदर? छोड़ दो इसको। 6.2 में आओ सीधा। 6.2 में क्या देखा हमने फिर? 6.2 में क्या देखा हमने? बीपीटी देखी थी हमने, बीपीटी देखी थी। और क्या देखा था इसका कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी देखा था भाई। ये बात क्लियर? ठीक है भाई। बीपीटी में क्या था? हाँ, बीपीटी में क्या था? ना प्रॉपर लैंग्वेज। बीपीटी 6.1 थ्योरम थी। मैंने बोला था अच्छे से लर्न कर लेना इसको। लर्न नहीं करना तो सिखाया तो तभी बताया होना चाहिए था। हाँ हाँ, बीपीटी में लिखा कि अगर मतलब एक बीच में कोई लाइन जा रही है तो अगर वो पैरेलल हो ना थर्ड साइड के तो उनके साइड्स का रेशियो सेम रहेगा, मतलब ठीक है। 6.1 बात चल रही है। बोल रहा था कि ABC को ट्राइंगल है और D लाइन जो है वो पैरेलल है किसके? BC के। इफ़ लाइन DE पैरेलल है BC के तो क्या कह रहे थे हम कि AD अपॉन DB इक्वल है किसके? AE अपॉन EC के। ये बात क्लियर? और क्या था? ये तो था हाफ की बात चल रही थी, केवल हाफ की बात चल रही थी। और क्या था हमारे पास? हमारे पास ये भी था कि AD अपॉन AB और AE अपॉन AC, ये भी था क्या? और एक और चीज़ थी हमारे पास, वो क्या थी बताओ? BD अपॉन AB, ऐसा था क्या? या AB अपॉन BD था? AB अपॉन BD और AC अपॉन EC। क्लियर है बात? क्या क्या हो रहा है इसके अंदर? ये हाफ लिया था हमने। यहाँ पर क्या था? हाफ अपॉन होल। और ये क्या था? होल अपॉन हाफ। क्लियर? उसके बाद क्या था? कन्वर्स में क्या था हमारा? कन्वर्स में ये था कि इसको लिख दो पहले आप। यदि ऐसा हो AD अपॉन DB इक्वल हो AE अपॉन EC के, और यदि ये तीनों कंडीशन भाई AD अपॉन AB इक्वल हो AE अपॉन AC के, देन AB अपॉन BD इक्वल हो किसके? AC अपॉन EC के, तब क्या कह सकते हैं कि DE पैरेलल किसके है? BC के। क्लियर है क्या ये बात? सच में क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है भाई। फिर हमने क्या देखा था? 6.3 में क्या देखा हमने? सिमिलरिटी क्राइटेरियन कि दो ट्राइंगल को यदि सिमिलर दिखाना है, जैसे क्लास 9th में किया था हमने सर्वांग सम प्रूफ, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, उसी तरह से यहाँ भी थे हमारे पास। कौन कौन से तरीके थे? एक हमारे पास था एंगल साइड एंगल और साइड एंगल साइड, यही था क्या? अच्छा, इसमें क्या था? यदि किसी भी दो ट्राइंगल में यदि उनके एंगल इक्वल हो तो फिर क्या होता है? नहीं, एंगल इक्वल हो तो क्या होता है? हाँ हाँ हाँ, तो फिर वो कॉन्ग्रुएंट में काउंट नहीं हो गया? किसमें? कॉन्ग्रुएंट में अगर कि तीनों साइड इक्वल आ गई तो फिर कॉन्ग्रुएंट में काउंट नहीं हो गया? तो इसमें रेशियो की बात कर रहे हैं। इसमें रेशियो में आता है, उसमें इक्वल आता है साइड। तुम समझो, यदि हम दो ट्राइंगलों को एंगलों से प्रूव कर रहे हैं सिमिलर है तो उनके साइड के प्रोपोर्शन भी इक्वल होंगे। रिजल्ट की बात चल रहे हैं हम। जैसे अपन एंगल लेते हैं हाँ तो उसमें तो हो सकता है कि वो कॉन्ग्रुएंट हो या ना हो, हाँ। साइड के अंदर तीनों साइड इक्वल होगी, तीनों एंगल इक्वल होंगे, और वही तो क्या बोलते ना, ऐसा नहीं ले रहे। ना, ऐसे नहीं। साइड के रेशो में ले रहे, इक्वल नहीं ले रहे साइड हम। क्या हो गया? ट्राइंगल 9th वाला पढ़ रहे हैं क्या अपन? क्या रेशो प्रपोर्शन की बात चल रही है? साइड रेशो में होनी चाहिए। रेशो नॉट इक्वल। भूल जाता है बार में, कोई बात नहीं। बोल रहा है यदि दो ट्राइंगल थे हमारे पास
ABC और PQR, ठीक है। दिस ट्राइंगल, यदि ए ट्राइंगल किसके इक्वल हो, P के, B किसके हो, Q के, और C किसके हो, R के, तो क्या था, AB अपॉन PQ इक्वल है किसके, BC अपॉन QR और AC अपॉन PR के, ठीक है। ये था किसके अंदर थी, ये एंगल के अंदर। अच्छा साइड में क्या था, साइड में क्या था भाई, साइड में क्या था कि भाई यदि ऐसा हो, इफ़ AB अपॉन PQ इक्वल हो BC अपॉन QR के, इक्वल हो AC अपॉन PR के, तो एंगल हो जाएंगे आपस में इक्वल। एंगल A इक्वल है एंगल P के, एंगल B इक्वल एंगल Q के, और एंगल C किसके इक्वल होगा, एंगल R के, ठीक है। ये बात क्लियर हमारे पास, ये हो गया क्लियर। फिर यहाँ पे डबल एंगल, यानी कि किसी भी दो ट्राइंगल में यदि दो एंगल हमको दिख गए इक्वल है, तो वो दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। ये बात क्लियर। और यदि सिमिलर प्रूव हो गए तो फिर उनके क्या कर सकते हैं अपन, उनके कॉन्ग्रुएंट, कौन से कॉन्ग्रुएंट के सिमिलर पार्ट्स, समरूप, संगत भाग, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे फिर उसमें, सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, संगत भाग समरूप होंगे, सर्वांगसम होंगे, समरूप होंगे, ठीक है, ध्यान रखना भाई, ठीक है। इसमें क्या था भाई कि आपके पास एक साइड एक एंगल और एक साइड एक एंगल एक साइड, यदि किन्हीं ट्राइंगल के अंदर एक साइड और बीच में एंगल होना चाहिए उसका, क्लियर है। ऐसा नहीं एक साइड यहाँ पर है, एंगल यहाँ है और फिर साइड यहाँ पर है, तो ये गलत हो जाएगा, क्लियर है क्या। एंगल दोनों साइड के बीच में आएगा भाई, ध्यान रखना। डन, यहाँ तक क्लियर है। चलो अभी तक किसी को डाउट है क्या यहाँ पे, पीयूष का क्लियर नहीं है अभी तक, मुझे पता है पीयूष तो लेट आया है ना बहुत ज़्यादा। हाँ कोई बात नहीं। 6.2 जो है ना, 6.2 के सारे क्वेश्चन मैंने डाल दिए वैसे तो, मतलब 6.2 के मैंने सारे क्वेश्चन ग्रुप पर यूट्यूब पर अपने कर दिए। तो यदि किसी को जैसे नहीं आ रहा हो तो दोबारा जाके एक बार रिकेप कर लेना वहाँ से, और तब भी नहीं आया तो फिर तो है ही क्लास में, है ना। और आज जो लो भाई 6.3 से क्वेश्चन नंबर 9, और ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 9, 6.3 से 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 क्वेश्चन नंबर 9। साइलेंट इन द क्लास। हाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 पढ़ लो भाई, क्या कह रहा है। आपके पास 6.39 फिगर है, फिगर 6.39 में देखो भाई, और जिससे पूछूंगा लॉजिक वही बताएगा इस क्वेश्चन का। ABCMP आपको कहा गया है कि ABC एंड AMP आर टू राइट ट्राइंगल्स है। देखो राइट ट्राइंगल्स कौन होते हैं, समकोण त्रिभुज पता है ना सबको, क्या होता है, वन एंगल 90 डिग्री, ठीक है भाई। राइट एंगल दे रखा है आपको 8 B पर और M पर, यानी कि यहाँ दे रखा है ये M है और ये B है, यहाँ पर समकोण 90 डिग्री है, ठीक। लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ मैं 90। तो एक एंगल मिल गया दोनों ट्राइंगलों के अंदर, साफ सी बात। मिल गया कि मिल गया अपने आप ही, मिल गया नहीं मिल गया, मिल गया भाई। चलो अब बोल रहा है आपको क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल ABC जो है ना, फर्स्ट आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ABC जो है सिमिलर है किस ट्राइंगल के, AMP के। अब बताओ किसको लगता है कि ये क्वेश्चन बड़ा हार्ड है, दिख रहे दो ट्राइंगल, देखो जरा इसको पकड़ने की कोशिश करो। क्या कह रहे हैं, ABC को सिमिलर करना है AMP में, तो आपको दिख नहीं है कॉमन कुछ एक नहीं दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है कॉमन, तो इसका मतलब ये वाला दोनों ट्राइंगलों में कॉमन आ रहा है भाई, ठीक है। तो मैं क्या बोल दूंगा, लिखने का तरीका क्या रहेगा, इसको कैसे लिखोगे, CAB कर दो क्या, CAB इक्वल है कौन सा एंगल के, और PM है कौन सा, CAB इक्वल CAB कैसे हो जाएगा, दोनों ट्राइंगल ले रहे हैं यार, दोनों ट्राइंगल ले रहे हैं यार। हाँ तो A कॉमन आ रहा है तो MAP ठीक है। क्योंकि एंगल देखो, या तो इसको ऐसे लिखो या इसको ऐसे लिखो, एंगल है इक्वल एंगल है, बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही। रीजन क्या दोगे, रीजन क्या दोगे, कॉमन एंगल है क्या, ठीक है भाई। और क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पर देखो B और M, देखो B और M क्या है, दोनों 90 है क्या, तो B इक्वल है M के, क्या बोल दूंगा, बहुत 90 हो गया क्या। हमारे को
कितने चाहिए थे सिमिलर क्राइटेरियन, मतलब आपको दो ट्राइंगल को सिमिलर चाहिए तो दो एंगल से काम हो रहा है हमारा, ठीक है, दो एंगल से काम हो गया। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ बाय एंगल एंगल एंगल, क्या बोलूँगा, बाय एंगल एंगल। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्राइंगल के, ए एम पी के। डन हो गया पहला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखो फटाफट, सी ए अपॉन पी ए इक्वल दिखाना है हमें बी सी अपॉन एम पी के। बताओ ये कर नहीं सकते क्या, ये वाला नहीं कर सकते हो क्या? सेकंड पार्ट बोल रहा है सी ए अपॉन पी ए इक्वल है बी सी अपॉन एम पी के। बताओ नहीं कर सकते हो क्या? जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो क्या इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट संगत भाग बराबर नहीं होंगे क्या? होंगे कि नहीं होंगे? बताओ कौन कौन सा है, कैसे लोग हैं? देखो यहाँ से देखो भाई, ए बी अपॉन क्या कर सकता हूँ मैं, ए एम, और बी सी अपॉन एम पी, और ए सी अपॉन ए पी। यहाँ पे क्या बोल रहा है ये? यहाँ बोल रहा है सी ए बोलो ए सी बोलो, बात तो एक ही है। पी ए बोलो या ए पी बोलो, बात तो एक ही है, ठीक है। और बी सी अपॉन एम पी, बी सी अपॉन एम पी ये रहा, तो ये बोल रहा है दोनों आगे इक्वल। तो मैं क्या बोल दूंगा कि एज ट्राइंगल सिंस, है ना, क्योंकि क्या बोलूँगा, सिंस ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल ए एम पी के। हाँ हाँ हाँ, सिंस ए बी सी ट्राइंगल हो गए ना, प्रूव ये हो गए। तो मैं क्या बोलूँगा कि भाई सी ए या ए सी लिख दो, ए सी अपॉन ए पी इक्वल होगा किसके, बी सी अपॉन एम पी के। डिवीजन क्या दोगे, सी पी एस टी, ठीक है, सी पी एस टी। संगत क्या बोलेंगे अपन, नहीं, समरूप त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, क्लियर। लेकिन बराबर है क्या यहाँ पर? साइड क्या बोलोगे कि भाई जो क्या बोलोगे इसको, भुजाएं, वो क्या है, समानुपात में होती है, ठीक है। समरूप त्रिभुजों की भुजाएं क्या होती है, संगत, हाँ संगत, ये ना कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट में डालोगे और तुम लिखोगे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल। बातें हो रही है।